दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा उद्देश्य एक ही है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दें किसी भी तरह से। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे सिंपल फॉर्मूला ये है कि उसको 15-20 मिनट लेकर के अपने आंखों के सामने रखिए। फर्स्ट प्रैक्टिस यही है। तो हम आज के डेट का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लेते हैं और आज का जो फ्रंट पेज है वो लेते हैं, जिसके अंदर फ्रंट न्यूज होती है, मेन न्यूज होती है। अगर हम आज के अखबार की मेन न्यूज देखेंगे तो मेन न्यूज है आज की, इंडिया गोज फॉर द गिल। इंडिया जाती है फॉर द गिल, गिल के लिए। गिल कौन था? एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था जिसने बहुत अच्छे स्कोरिंग करे हुए थे, इसलिए इनको याद किया जाता है। तो ये तो है आज की हेडलाइन, जो मेन खबर है आज की इंग्लिश न्यूज़पेपर की। अब मेन खबर अपन ने पढ़ ली, यानी हमारा आधा काम हो गया। अब हम चलते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए हम रोज एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं ताकि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर सकें। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, और डेली पढ़ना, और 15-20 मिनट के लिए जरूर जरूर पढ़ना। अगर आप इतना कर सकते हैं तो ये दावा है कि आप दूसरी बुक्स पढ़ने के वजह की तरह इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है ट्रांसफॉर्मिंग आवर विक्टिम माइंडसेट। ट्रांसफॉर्मिंग आईएनजी फॉर्म है, यानी बदलते हुए। आईएनजी फॉर्म है, किस चीज को बदलते हुए? आवर विक्टिम माइंडसेट। जो हमारा माइंडसेट है, यानी जो हमारी बुद्धि है, वो विक्टिम है। विक्टिम का मतलब होता है अपने आप परेशान होना, दोषी हो जाना, या हमारे ऊपर कोई जुल्म ढा रहा है उसको सहन करना, दैट इज कॉल्ड ए विक्टिम। तो इसको बदलते हुए, अब इसको बदलेंगे कैसे? ये इस टॉपिक का लेखक है मिस्टर पुलकित शर्मा। पुलकित शर्मा ने ये टॉपिक क्यों चुना, क्या कह रहा है इस बारे में, ये है मिस्टर पुलकित शर्मा। इनकी खासियत ये है कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, राइटर हैं, लाइफ कोच हैं एंड स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। काउंसलर का मतलब होता है वकील। तो ये स्पिरिचुअल राय भी देते हैं। अब ये क्या राय देते हैं इसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ से उठा करके, पढ़ने, समझने, समझाने के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम समझेंगे कि पुलकित शर्मा जी ने क्या बोला है। पुलकित शर्मा जी कहते हैं, मैनी पीपल ड्रीम, बहुत सारे लोग सपना लेते हैं, अबाउट ओवरकमिंग। ओवरकमिंग का मतलब होता है जीत जाना, जीतने के लिए। किस चीज को? देयर नेगेटिव इमोशंस, जो भी उनमें कमियां हैं या उनके अंदर नेगेटिव सोर्स हैं, उनको जीतने के लिए। चेंजिंग देयर डिसफंक्शनल थॉट पैटर्न्स। तो वो क्या करते हैं? फंक्शनल का मतलब होता है अच्छा काम करने वाली, और डिसफंक्शनल का मतलब बेकार वाली काम करने वाली चीज को बदलना चाहते हैं। पुशिंग, पुशिंग आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब पुशिंग करते हुए, धक्का मारते हुए। किस चीज को? रीसेट करते हुए। किसको? बटन, रीसेट बटन एंड स्टार्टिंग लाइफ ए फ्रेश। यहां फ्रेश नहीं है, ए फ्रेश। ए फ्रेश एक नाउन हो जाता है, जिंदगी को एक नए तरीके से जीने के लिए। दीज इंडिविजुअल्स, यहां इंडिविजुअल्स एस लगाए, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल लोग। सीक फ्रीडम, क्या चाहते हैं? फ्रीडम चाहते हैं फ्रॉम डिप्रेशन, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इनर्सिया से एंड एंगर से। एंगर होता है गुस्सा, एंड विश, इच्छा से। क्यों चाहते हैं?
टू अटेन दैट स्टेट, वो स्थिति प्राप्त करने के लिए ऑफ माइंडसेट की वेयर द ट्रॉमेटिक पास्ट नो लॉन्गर कन्फाइंस देम, जहां पर उनको ट्रॉमेटिक का मतलब होता है परेशान करने वाली स्थिति, नो लॉन्गर कन्फाइंस आगे नहीं ले जाएगी, या परेशान करने वाली चीजों को वो आगे नहीं ले जाना चाहिए विद देम, ऐसा लिखा हुआ है। हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हैं और मीनिंग निकालते हुए चलते हैं, इसलिए हम इंग्लिश अखबार पढ़ सकते हैं। दी वियरीनेस, वियर का मतलब होता है घिसना, जो हमारे अंदर घिस तो जो आ जाता है, घिसापन, ऑफ सफरिंग, सफरिंग का मतलब दुख पाने का, एंड हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है मेहनत करने का, दे हैव एंड्योर्ड, एंड्यूर्ड का मतलब होता है सहन शक्ति, हमारी सहन शक्ति को बढ़ा देते हैं, इज टू हैवी, इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं, टू कैरी, एंड दे होप, कि वो उस सहन शक्ति को साथ ही रखते हैं और उम्मीद रखते हैं, दैट सम गुड लक ऑफ फेट, कि हमारा जो भाग्य है और ए डिवाइन इंटरवेंशन, या फिर भगवान का कोई इंटरवेंशन का मतलब होता है बीच में आके हमारा भला कर देना, विल कम आएगा, टू देयर रेस्क्यू, हमको बचाने के लिए, रेस्क्यू का मतलब बचाना, बट फॉर मैनी, बहुत सारे लोगों के लिए, दी वेट कंटिन्यूज, ये जो वेट होता है ये कंटिन्यू चलता रहता है, टू बी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक, एंड देर इज नो रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है राहत, और कोई राहत नहीं मिलती, फ्रॉम इमोशनल पेन, वो जो अंदर का जो भावनाओं का, इमोशनल यानी भावनाओं का जो दुख होता है उसमें कोई राहत नहीं मिलती। साइकोलॉजिकल ट्रोमा, ट्रोमा का मतलब होता है तकलीफ भरा, साइकोलॉजिकल यानी दिमाग का, कैन हैव लॉन्ग टर्म डेवास्टेटिंग, इसके अंदर साइकोलॉजी का लॉन्ग, लंबे समय तक डेवास्टेटिंग इफेक्ट रहता है इस पर, कहां पर, ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इस चीज का हमारे ऊपर दिमाग पर और हेल्थ पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, लीडिंग टू ए रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, इसका असर बहुत जटिल पड़ता है हमारी बॉडी पर एंड हमारी डिफिकल्टीज के ऊपर। इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्टिंगली का मतलब आनंद लेते हुए, इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टांसेस, ये हमारे ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टांसेस नहीं है, यानी हमारा उद्देश्य ये नहीं है, ऑफ एन इवेंट, कि किसी भी इवेंट के लिए, विच डिटरमाइन द इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी, कि कोई भी काम हमारी इंटेंसिटी को या सीवियरिटी, सीवियर का मतलब होता है गंभीरता को, डिटरमाइन आंकता हो, ऑफ ट्रोमा, ट्रोमा का मतलब होता है दुख पाने की, बट द पर्सन्स साइकोलॉजिकल परसेप्शन, लेकिन एक आदमी के जो साइकोलॉजिकल परसेप्शन होते हैं, ऑफ द इवेंट, किसी भी इवेंट के, वो उसको परेशान करते हैं। व्हाट इज ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक का मतलब दुखदाई, फॉर वन पर्सन मे नॉट बी इक्वली ट्रॉमेटिक फॉर द अदर, कोई एक चीज अगर किसी को परेशान करती है, जरूरी नहीं है वही चीज दूसरे को भी उतना ही परेशान करती हो, मोर ओवर, इससे भी ज्यादा। वी ऑल हैव एन ऑफन ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड का मतलब हमारे को इग्नोर किया जाता है, इनर रेजिलियंस, इनर का मतलब हमारे अंदर, रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, जो हमारे अंदर लचीलापन होता है उसको ओवरलुक किया जाता है। ए फोर्स, एक ऐसा फोर्स दैट कैन मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, एक ऐसा फोर्स दैट कैन मिटिगेट ऑल नेगेटिव इम्पैक्ट, वो फोर्स सारे नेगेटिविटी को कम करता है, ऑफ ट्रोमा यानी परेशानी वालों को, एंड हेल्प अस, हमारी मदद करता है,
हील का मतलब होता है भरना कंप्लीटली, और हमारे को कंप्लीटली भर देता है। इवन इन मोस्ट एडवर्स सर्कमस्टांसेस, बहुत ही अत्यधिक परेशानी वाली परिस्थिति में भी वी हैव सफिशिएंट इनर रिसोर्सेज, हमारे अंदर इतने रिसोर्सेज होते हैं टू रिस्टोर, ताकत को वापस लाने के लिए, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म होने के लिए। विक्टर फ्रैंकल किसी का नाम है, ए होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट का मतलब होता है सत्यानाश करने वाला, सर्वाइवर, सर्वनाश करने वाला एक ऐसा सर्वाइवर, एक विक्टर फ्रैंकल नाम का कोई आदमी था जो एक ऐसा बर्बादी वाला सर्वाइवर था, बचा हुआ, एंड एन एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट, और एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट था, बिलीव्ड, उसने बिलीव कर लिया दैट टू कंप्लीट दिस, कि मैं इसका साथ दूंगा, किसका, जो इसने परेशान किया उसका। वी मस्ट रिवाइव, रिवाइव का मतलब फिर से जिंदा होएंगे, और एटीट्यूड एंड ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है जीतना, और हम इसको जीतेंगे, द फीलिंग ऑफ बीइंग ए पैसिव एंड हेल्पलेस विक्टिम, हेल्पलेस विक्टिम, इसको हम जीतेंगे, और निष्क्रियता को भी हम जीतेंगे। हेल्पलेस भी होता है निष्क्रियता। टिल द टाइम, अब जब तक, वी लेट आवर सेल्वेज बी गवर्नड, जब तक हम अपने आप को खुद गवर्न नहीं करें बाय आवर विक्टिम माइंडसेट, जब तक हम खुद हार नहीं मानेंगे, जब तक इस काम को करेंगे। विक्टिम माइंडसेट का मतलब होता है अपने आप को दोषी ठहरा देना या परेशान होना। जैसे हमें कोई पीट रहा है तो हम पीट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए विक्टिमाइजेशन। वी रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं, टेकिंग अप रेस्पॉन्सिबिलिटी, और हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेटिंग गो ऑफ पेन, दर्द को होने दो, एंड मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ो। वी कंटिन्यू टू ब्लेम आवर पास्ट, हम कंटिन्यूस ब्लेम लगाते हैं हमारे पास्ट को, यानी पास्ट का मतलब भूतकाल को, फॉर ऑल आवर करेंट प्रॉब्लम्स, जो हमारी आज की प्रॉब्लम्स है उनके लिए, एंड वांट द होल वर्ल्ड, और हम चाहते हैं कि सारा संसार टू सिंपैथाइज विद अस, हमारे ऊपर कृपा करे, कंफर्ट अस, हमको आराम देवे, कंपेंसेट अस, हमको एडजस्ट करे, एंड मोलिकोडल अस, मोलिकोडल का मतलब होता है, मोली का मतलब होता है बोदा छोटा, और कोडल यानी लाड प्यार, लोग हमको माफ कर देवे। ऑल सब्सिक्वेंट फेलर्स, ये जो सब्सिक्वेंट फेलर्स हैं इन रिसीविंग दिस केयर स्ट्रेंथन आवर फीलिंग, ये हमारी ताकत को, केयर स्ट्रेंथन, केयर का मतलब देखभाल करते हैं हमारी ताकत का, आवर फीलिंग ऑफ विक्टिमहुड, ये हमारी विक्टिमहुड को देखते हैं। रीएफर्म, एफर्म का मतलब होता है पक्का वादा, रीएफर्म का मतलब फिर एक पक्का वादा। आवर बिलीफ दैट, हमारा ये विश्वास है, वी आर वेरी वीक, वीक यानी कमजोर, हम बहुत कमजोर हैं, एंड दैट द वर्ल्ड हैज रॉन्ग्ड अस, और संसार ने हमको गलत साबित कर दिया है। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है लगातार। वी लेट आवर पेरेंट्स विदर अवे एंड कॉन्स्टेंटली सीक, हम अपने पेरेंट्स को विदर अवे, या तो हम दूर समझते हैं, भाग जाते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली सीक, या हमारी कॉन्स्टेंटली वो तलाश करते हैं, दैट इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब होता है कोई वैल्यू जो रखता हो फ्यूचर की, वेयर एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जहां पर हर चीज सही है, ऑलमोस्ट मैजिकली, मैजिकली ऑटोमेटिक ही सही होती रहती है। वी ऑल आवर प्रेजेंट वेदर विदर अवे, आगे बढ़ जाते हैं ऐसे।
अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, दैट फ्यूचर कंटिन्यूज, वो लगातार बना रहता है, टू बी इल्यूजिव, ये हमारा भ्रम है, एंड आवर विक्टिम माइंडसेट, जो हमारा गलती भरा जो माइंडसेट है, पुशेज अस, हमको आगे धकेलता है, फर्दर टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रैक्शंस, हमारा ज्यादा नुकसान करवाता है। एलिनेशन का मतलब होता है बाहर का या दूर रहना, एंड ए मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस, तो इस तरह का एग्जिस्टेंस होता है वो मीनिंगलेस होता है। एंड ओल्ड बुद्धिस्ट, जो पुराना बुद्ध थे, बुद्धिस्ट थे, टेल का मतलब कहानी होता है, वो कहा करते थे, ऑफ टू एरोज एनलाइटन्स, दो एरो, दो तीर, एनलाइटन का मतलब होता है उग गए या उनमें ज्ञान आ गया, एनलाइटन्स अस, हमारे को ये सचेत करते हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा एंड हाउ टू कोप विद इट। वो दो एरो ये बताते हैं कि अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा, तकलीफ का असर क्या होता है, एंड हाउ टू कोप विद, इसका मुकाबला कैसे किया जाए। वंस देयर वाज ए मैन, एक बार एक आदमी था, हु वेंचर्ड इनटू ए फॉरेस्ट, वो जंगल में गया, एंड वाज एक्सीडेंटली शॉट, और उसके गोली लग गई, इन द आर्म, आर्म के अंदर, बाय ए हंटर, एक हंटर ने मार दी। वाइल द हंटर रैन अवे, हंटर दौड़ गया, इन फियर, डर के मारे, द मैन रियलाइज्ड, उस आदमी ने महसूस किया, दैट ही वाज बैडली हर्ट, कि उसके बहुत बड़ी चोट लगी है, एंड हिज हैंड वाज ब्लीडिंग, और उसका हाथ है उसमें से खून निकल रहा था। हिज माइंड सेट वाज ओवरकम, उसका जो माइंड सेट है वो ओवरकम यानी बाहर निकल के आया, जीत गया, किस चीज से, बाय पेनफुल थॉट्स से, ऑफ नॉट गेटिंग एनी हेल्प, उसकी अब हमको कोई मदद नहीं मिल रही है। फीलिंग एंग्री, गुस्सा हुआ, टुवर्ड्स द कालस हंटर, कालस का मतलब होता है खतरनाक, कठिन रोप वाला। कंप्लेनिंग टू गॉड, शिकायत को श्री गॉड को शिकायत करते हुए, फॉर नॉट हेल्पिंग हिम, कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। लूजिंग हिज आर्म, मैं मेरी आर्म को खोता जा रहा हूँ। लूजिंग हिज लाइफ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। एंड डाइंग इन लॉनलीनेस, लॉन का मतलब होता है अकेला, अकेला ही मर रहा हूँ। वाइल द फर्स्ट एरो वाज शॉट, एक एरो तो उसके आके लग गया, बाय द हंटर। द सेकेंड एरो वाज द एरो, जो दूसरा एरो होता ओ फियर, डर का, एंगर का, एंड पिट्टी, दया का, दैट द मैन वाज फायरिंग एट हिज ओन सेल्फ, दूसरा एरो वो खुद ही अपने ऊपर चला रहा था और अपने आप को विक्टिम कह रहा था कि मैं कमजोर हूं। दीज नेगेटिव थॉट्स, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वर क्लाउडिंग, ये बादल बन के आ रही थी, हिज माइंड, उसके दिमाग में, एंड प्रिवेंटिंग हिम, और उसको बचा रही थी, फ्रॉम सेविंग हिज लाइफ। ऑल दैट ही नीडेड, जो कुछ भी उसको जरूरत थी, टू डू ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय उसको जरूरत थी काम करने की, वाज टू कीप काम, शांति रखने की, बिलीव इन हिमसेल्फ, अपने पर विश्वास करने की, होल्ड ऑन टू हिज फेथ, अपने विश्वास रखने की, इन द डिवाइन, भगवान में, एंड फोकस ऑल हिज एनर्जी, उसको अपनी एनर्जी पर फोकस करना चाहिए था, इन गेटिंग हेल्प एज क्विकली एज पॉसिबल, कि जितनी जल्दी हो सके उसको मदद मिले। ए लॉट कैन बी एक्म्प्लिश्ड, लॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, कैन बी कम्प्लीट, एक्म्प्लिश का मतलब साथ आ सकता है, बहुत सारे लोग साथ आ सकते हैं। व्हेन वी फाइंड ए वे, अगर हम कोई रास्ता निकाल लें, टू रीथिंक, दोबारा सोचने का, रीमोल्ड, रीमोल्ड का मतलब दोबारा मोल्ड करने का, एंड ट्रांसफॉर्म आवर विक्टिम माइंडसेट, अगर हम हमारे विक्टिम माइंडसेट को सेट करें तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। द राइटर इज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट,
ये दिमाग के डॉक्टर हैं, बेस्ड इन पुडुचेरी के अंदर। तो ऐसा आज लेख था। इस तरह से हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें तो हम इंग्लिश अखबार डेफिनेट पढ़ लेंगे। दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू किया और आज आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं। आशा है आप भी इंग्लिश अखबार को पढ़ सकते हैं, बशर्ते ये कुछ एक प्रैक्टिस आप रेगुलाइज कर दें और 2-4 वर्ड याद करें जो डेली रिपीट हो रहे हैं। बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतने में आप इंग्लिश अखबार पढ़ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, ओके।